दोस्तों एपी फिज़ या रियल का एपी जूस तो आपने कभी ना कभी पिया ही होगा। और अगर आप स्कूल में थोड़े से बदमाश थे तो हो सकता है एप्पल जूस पीते हुए आपने कभी ना कभी शराब पीने का नाटक भी अपने दोस्तों के सामने ज़रूर किया होगा। एप्पल जूस का टेस्ट मार्केट में मिलने वाली सभी तरह की ड्रिंक से काफ़ी अलग होता है और इसे पसंद करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे इस एप्पल जूस को पेरू से दुकानों तक पहुंचाया जाता है और इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या क्या करना पड़ता है। आज इसी की पड़ताल करने हम निकल पड़े हैं और आपको बताने वाले हैं कि एप्पल जूस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एप्पल जूस की कहानी बेहद बेहतरीन है। स्विट्ज़रलैंड के एक छोटे से गांव में स्टीफेनो और लुइगी दो भाई बेहतर मौके की तलाश में अमेरिका के कैलिफोर्निया में आकर रहने लगे थे। इन्होंने वाटसर विला में एक ज़मीन खरीदी जहाँ पर वो खेती करने लगे। इसी बीच इन्होंने सेब उगाना भी शुरू कर दिया। इस खेती से ही कमाई पैसों से उन्होंने उसके बाद एक सोडा बिजनेस शुरू कर दिया और छोटे भाई ने स्टीफेनो फार्म पर सेबों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इस तरह उसने परमानेंट एप्पल साइडर की एक रेसिपी खोज निकाली। एप्पल साइडर एप्पल जूस ही होता है लेकिन इसे फिल्टर नहीं किया गया होता। इसके बाद 1920 में अमेरिका की सरकार ने अपने यहाँ पर सभी तरह की शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका ये फैसला क्राइम को बढ़ने से रोकने के लिए था। इस पर लोग शराब के लिए बहुत तरस रहे थे और तब दोनों भाइयों ने एक अलग प्लान लगाकर एप्पल साइडर बनाने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और एप्पल साइडर हाथों हाथ बिकने लगा। ये बैन अगले कई सालों तक जारी रहा और इसी बीच ये एप्पल जूस यूएस नेवी की पहली पसंद बन गया। साथ ही इस दौर में बनी अमेरिकन फिल्मों में भी ये एप्पल साइडर शैंपेन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 1933 में शराब पर लगा ये बैन हट गया, लेकिन तब तक दोनों भाई अपने पैर जमा चुके थे और एप्पल जूस का टेस्ट सबकी जुबान पर चढ़ चुका था, जिससे इसकी सेल नहीं रुकी और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलता रहा। बाद में इसके पेस्चुराइजेशन के प्रोसेस में और सुधार लाए गए। आइए आप जानते हैं कि आज के वक्त में ये फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हाई क्वालिटी के मैसिंटोस एप्पल्स को बड़े बड़े ट्रक में लाकर इन फैक्ट्रीज में अनलोड किया जाता है। ये एप्पल्स कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए इंस्पेक्शन सेक्शन तक पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें एक उल्टी दिशा में चलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जिससे गुजरने के बाद इन पर लगे पत्ते, धूल और मिट्टी अलग हो जाते हैं और ये सेब आगे बढ़ जाते हैं। इन सेबों को कुछ घंटों के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। इन एप्पल से जूस बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इसमें लगातार एक कन्वेयर बेल्ट से एप्पल्स को पानी से गुजारा जाता है ताकि इसमें अगर गलती से भी जो भी कंकड़ पत्थर रह गए हो इन्हें अलग किया जा सके। यहाँ से निकलने के बाद इन्हें ठंडे पानी से फिर से एक बार धोया जाता है। इन सभी एप्पल्स को एक ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जो उन्हें अच्छी तरह से ग्रेटेड एप्पल में बदल देता है। उन ग्रेटेड एप्पल्स में अलग से कुछ केमिकल्स एंजाइम्स भी ऐड किए जाते हैं। ये एंजाइम्स इन ग्रेटेड एप्पल्स को सेलुलर लेवल पर तोड़ देते हैं, जिससे बाद में इन्हें जूस निकलने में ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद इन ग्रेडेड एप्पल्स को मैचुरेशन रिजर्वोसिस में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें 60 से 90 मिनट तक रहना होता है। यहाँ से बाहर आने के बाद इन्हें एक हाइड्रोलिक प्रेस में भेज दिया जाता है, जहां फाइनली इनसे जूस निकाला जाता है। इस हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ इस तरह की फिल्टर्स लगे होते हैं कि एक तरफ से जूस निकलते हैं और इसका बाकी का वेस्ट जैसा कि बीज और टहनियाँ सब मशीन की दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है। यहाँ पर इस जूस का कुछ सैंपल क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है और जैसे ही यहाँ से इसे क्लीन चिट मिल जाती है, इसे आगे भेज दिया जाता है। अगली स्टेप में इस जूस को पहली बार फिल्टर किया जाता है और इसमें बच गए सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। यह से फिल्टर होने के बाद इस जूस को पेस्चुराइजेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इस जूस को 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान से 88 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है और फिर ठंडा करके वापस 50 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इस जूस में मौजूद सभी पार्टिकल्स मिल जाती है। साथ ही जूस को अब ज़्यादा वक्त तक स्टोर भी किया जा सकता है। अब हमारा एप्पल जूस लगभग तैयार है। यहाँ से निकलकर इस जूस को फ्लेवर, कलर, क्लैरिटी और नेचुरल फ्रूट शुगर कंटेंट के लिए चेक किया जाता है। एप्पल जूस ज़्यादातर अक्टूबर के महीने में ही बनाया जाता है, क्योंकि उसी वक्त आपको सेब देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यह इम्पोर्टेंट है कि हर साल सप्लाई देने के लिए जूस का ही स्टोर करके रख लिया जाए। बड़े बड़े कंटेनर्स में इस जूस को स्टोर करके रख लिया जाता है। हर एक कंटेनर में 1000 से 1100 लीटर्स तक जूस स्टोर किया जा सकता है। इन कंटेनर्स में जूस को सही सलामत रखने के लिए हर कंपनी अपने प्रिजर्विंग एजेंट्स भी डाल देती है। भाई कुछ कंपनी ऐसी भी है जो दावा करती है कि वो प्रिजर्विंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते। यह से आगे बढ़ते हुए हम पैकेजिंग सेक्शन तक पहुंचते हैं,
जहाँ मशीनों की मदद से हर मिनट 100 टेट्रा पैक्स एप्पल जूस से भरे जाते हैं। इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। इन सील पैकेज पर एक मशीन हॉट ग्लू स्प्रे कर देती है और फिर उन पर स्ट्रॉ को अटैच कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इस एप्पल जूस को बोतल्स में पैक करने की तैयारी की जाती है। यहाँ पर पहले बोतल्स को अच्छी तरह से धोया जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मदद से इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्शन के बाद स्टेरल पानी से इन्हें धोया जाता है और फिर आगे एप्पल जूस से भर दिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन इन्हें आगे ले जाकर कैप से बंद कर देती है। साथ ही इन पर कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। अभी ये एप्पल जूस आपके पीने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको एप्पल जूस कैसा लगता है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।